जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। इस बार पौष अमावस्या जो कि 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को पौष अमावस्या है। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर दिन का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि का दिन, जो कि इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, भगवान शिव का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। खास करके अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन हो तो इस दिन का और भी ज्यादा महत्व होता है। इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन स्त्रियां जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत को धारण करती है। और अमावस्या तिथि का दिन अगर दूसरे दिन भी पड़े फिर भी इस दिन का अपना विशेष महत्व होता है। हर अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन अपने पितरों के निमित्त आप जो भी भोजन बनवाते हो उस भोजन को जो कि शुद्ध और सात्विकता के साथ तैयार करनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार शाम 7:14 और अमावस्या तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 3:46 पे। अमावस्या तिथि के दिन जो कि सूर्योदय समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त शाम 5:13। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रोदय जो कि सुबह 6:28 पे और चंद्रास्त शाम 5:03 पे। अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:37 से सुबह 11:57 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि गंड योग दोपहर 1:40 तक, उसके बाद वृद्धि योग। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र रात्रि 1:13 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इस बार अमावस्या तिथि जो कि सूर्योदय व्यापनी के अनुसार अमावस्या तिथि 13 दिसंबर 2022 को अमावस्या है। और इस दिन ही अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी के साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और भगवान सूर्य देव आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं। केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़ करके सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तो लाभकारी होगा। उसके बाद इस दिन चाहिए कि भगवान शिव का जो कि भगवान शिव के मंदिर में जा करके उनका जलाभिषेक करे और भगवान शिव के ऊपर 3 पत्ते वाला बिलपत्र राम का नाम लिख करके चढ़ाएं तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है और भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन जो कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं। इस कारण से अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में नहीं होते हैं, इसलिए नकारात्मकता इस दिन ज्यादा ही जागृत रहती है। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का अमावस्या तिथि के दिन प्रयोग ना करें तो लाभकारी होगा। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेषकर गाय को हरा चारा खिलाए, पितरों के निमित्त भोजन बनवाए और भोजन आदि का दान करे। अपने पितरों का जो कि मध्याह्न काल के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे तो लाभकारी होगा। अमावस्या तिथि के दिन जो कि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए।
पीपल वृक्ष के नीचे संध्या के समय में दीपक आदि जलाने चाहिए। मंदिरों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करें पूरे विधि विधान के साथ, तो लाभकारी होगा। विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से भी जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। अगर आप पौष अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर पर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने उन साधु की काफी सेवा की, जिसे देखकर वह काफी प्रसन्न हुए। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इसके विवाह की योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना धोबिन नामक एक स्त्री रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताए हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा और इसका सौभाग्य भी अटल होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुख ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या ऐसे ही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखती है कि आखिर कौन उसके घर का कामकाज खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर पर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बातें सुनकर धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में ही उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ पर वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और इसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए पेड़ को भवड़ी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा पूर्ण की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो भी अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत रखते हैं, उन्हें अवश्य ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, पीपल देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अमावस्या तिथि के दिन व्रत रखते हुए भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।